गांव में आपको पता है आजकल ना जानवर बहुत फैले हुए हैं। एक तो पता नहीं क्या है जो मतलब गाय वगैरह को ना पूरा उठा के ले जा रहा है वो, और बाघ भी लगा है, रिक भी लगा है। तो भाई गाँव वाले से तो सब डरेंगे ही, रहेगा कौन फिर गाँव में? जो रह रहे हैं वो भी डर के रह रहे हैं, और जो शहरों से आएंगे भी वो। भाई हम तो कुछ नहीं तो सरकार तैयार फिरी पर हम तो बचा दिया अपन लून रट खा लूला बचा रोला अपन लून रट खोला अरे वो पर डाल फाड़ी चटन बना के खोला यूं सा पर टाइम पास कर लूला। सही बात। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाभी यहाँ पे रोटी बना रही है। हाँ सामने देखो लकी को, ये रहा लौकी का पेड़, वाह। तो अभी जो है हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है बुआ के यहाँ, तो हम दोनों जा रहे हैं घर पे। वहाँ से मुझे बुलावा आ गया कि यहाँ पे जल्दी आ जाओ। ये लोग बाहर बना रहे हैं, आज पराठे बन रहे हैं यहाँ पे, वाह कितना मज़ा आता है। धूप में बना के हैं, इनको देख के लगी रहे। यहाँ पे हिमानी तेल लाने काम कर रही है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सेकने के लिए। तो चूल्हे में बन रहे हैं आलू के पराठे, और अभी जो है हम लोग देखो यहाँ पे पराठे बना रहे हैं, और यहाँ पे देखो एक भूखा बैठा है। ये सब नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पे मस्त करके। भैया कौन होना चाहिए परोठा? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। आज भैया की छुट्टी भी है, आज संडे है, और दादाजी भी आ चुके हैं ऊपर से। तो यहाँ पे देखो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो हम लोग नाश्ता बना रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं। और आज दबा के खाना आ रहा है, खाना ही खाना है बस। तो नाश्ते में क्या क्या है यहाँ पे? क्या है? ये है मीठी रोटी। तुम्हारे पास कुछ अलग दिख रहा है। ये है छोला रोटा। हाँ। ये चोना का रोटा। हाँ ये आलू का रोटा। हाँ। तो भाई ये लोग तो नाश्ता कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बना रहे पराठे की, बहुत सारे बनाने हैं। जो है हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, और अभी लकी और मैं सफाई कर रहे हैं। तो देखो हम सफाई अभियान हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखो लकी को चलो हम दोनों भी सफाई करते हैं। ये देखो एकदम अच्छे से कर रहा है। गाइस किसी को झाड़ू मरवाना तो लकी से संपर्क करें, इसका नाम है लकी झाड़ू वाला। अभी आज सिर्फ बुआ और मैं बैठ रहे हैं छत में। अभी थोड़ी देर तक ताई भी थी, तो ताई भी कुछ काम से भी चले गई, और बुआ बैठी रही। ताई आलू निकालने गई। आलू निकालने तो जो दिल्ली जा रहे ताई उनके लिए आलू निकाल रही हैं। अब बुआ और मैं धूप सेक रहे हैं, और आज थोड़ा शांति भी हो रही है ना, सब लोग चले गए। वहाँ पे भी तो दिल्ली में ऐसे लगता है। ऐसा तो सब जगह लगता है, कहीं भी हो ना शांति से रहती है। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे सुनसान, सबसे अच्छा होता है शांति। लोगों को दिल्ली में शांति चाहिए होती है, वही तो वहाँ शांति होती नहीं है, शांति होती है। तो लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं शांति पाने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए ना, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे ताई देखो, यहाँ पे दादी भी आ रही है। और दादी क्या कर रहे हो, कैसे हो? घास बट्टी की दादी इतने सारे देखो घास लेके आई है अपनी गाय के लिए। पींडू है नहीं है ना? 70 साल उम्र है। 17 साल को है तो और क्या 70 साल उम्र तुम्हें कैसे नहीं? 17 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, 70 साल का काम कर रही है। आप बुआर तो नहीं करना शर्म पर ना, तो बुआर भी नहीं कहता उंगली के लिए करो ना चाहती बुआर ऐसा नहीं है। एक तो गड़ो है, एक देश वो देश में कैसा कर जम तो वो दिया मतलब कारण तुम तो कई काम कर अभी एक मत समझो। सही बात, कुछ नहीं कराने में कुछ कम से कम एक खाना तो पका सकते सीधा तो ले आई बाहर भैरा काम में कहते थे, पर जरा खाना पकाने में भी जरा सेंस पे कर तो वो सब काम ही नहीं करन पा हैं। और जे दिन मिल मोर जानो दिन के कानून। सही बात है, सही बात है। अब घर में कौन देखेगा फिर? कल देखो कूड़ बाल अभी तो दादी है। जे दिन मिल मोर जान और मोर सही जानी कई जंगल मोर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो अच्छे हो दादी, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। कुछ नहीं होगा कानून वो बने बल के बाद यहाँ तुम दिल जाना तो मिल गोड़ स्कोर तो मेरे सारे क्या क्या ग्लैमर जाएंगे ऊपर बस बड़े खरे खाए में ऐसे बेर भाई ऊपर बस आज हम मिल लेट छै तम धर रे ऊपर में दान बड़ी ऊपर में दान बनी जा मिल ले में दान बड़ो हां तो बनाई अरे मेरे बारों में जवान बने छै चुप रे भाई उन बना इन थोड़ बना मिलू तब ठीक नहीं है पर जरा शहर चाहिए तो तय खाल से इंसान। हाँ कोई तो रहो साथ में आना, चाहे अपनी बहुओं को छोड़ते हैं गांव में। जब बुआरी तबीयत खराब चलना है जब बुआर अच्छे हाँ तेरे क्या कर रही है ऊपर ऐसे तोड़ रही माल्टे। दादी अब माल्टे खा रही है, और यहाँ पे इसको देखो लकी को, ये क्या कर रहा? तो पटाखे फोड़ रहे हैं क्या? दादी जो है गाना गाने वाले डांस कर रखा दादी ने। गाइस तो अभी ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरी माल्टे खा रही है शाम के टाइम पे, धूप में खाने चाहिए, शाम वक्त नहीं खाना चाहिए, ठंडा होती नहीं यार, शाम को नहीं खाना चाहिए, ठंडा होता है यार ये। देखो मिठा
हो उल्टे काम क्यों कर रहा है भाई तू? चक्कू लेके घूम रहा है। इसमें कुछ लगा दो। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इतने सारे माल्टे तोड़ दिए हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैंने कल बनाऊंगी इसकी कचौली माल्टों की। यही है ना माल्टे? मेरे में तो शाम को टाइम संतरा ये खा रही है, माल्टा खा रही है। और हम लोग शाम को चाय पियेंगे, है ना? चाय बनाते हैं मस्त करके चाय पियेंगे हिमानी और डाल बाटा और बांदर भी गुण भी बाघ भी रिक भी कन्हैया थी यू तो भी खाना चाहिए हमते भी खाना बा। सही बात है। यू डाल बोटे तो सहते अच्छा बड़ा कन के कटने वाली डाल बोटी सही बात। बताओ। ये छ ये पाउना छ पानी छ न छ देखभाल करना छ अब तब से बागड़ा से डाल में जो हम जुला तो हम ते खा दे तो यू तो खाते जनता हम ते वो सरकार रखन कने चुका पट्टू है तब आदमी तो खान दूनो तो बरु थे वो जानवर तो मने इन भाई हम ते कुछ नहीं तो सरकार तैयार फ्री पर हम ते बचा दिया अपन लून रट खा लू लाम बचा रोला अपन लून रट खोला अरे यो पर डाल फाली चटन बना के खोला यू सब टाइम पास कर लूला सही बात। और एक जगह बड़े छोड़ना चाहिए जगह रो भी आना चाहिए और भी बड़ी जाना चाहिए। इतना फोन देना तो तुमको धन्यवाद। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हुई है। हाँ सुनो कि तभी रिक भी और बाल भी पकड़ ली जाओ हमारी ना रे के घूमने भाई रोज रोज ऐसे पकड़ के ले जाओ। सब पूजा हुआ और खाना चाह सर्रा हमारा खाना खा रहे थे हमारे घर के आगे बाग आ गया। सर चौक तो चौक में तब तक उधर से आ रहा था इधर को इस साइड को। तो भाई उसको इनको जानवरों को मारो या पकड़ो जो भी करना है, और हमारे घर वाले कैसे बचेंगे उनकी सेफ्टी करो। हमको अपने बच्चे चाहिए भाई। हाँ हमको फ्री राशन नहीं चाहिए, हमको बच्चे चाहिए। बच्चे चाहिए बस जानवरों को मारो हाँ और हमको बचाओ और हमारे बच्चों को बचाओ। सही बात है। बस बाघ इधर से उधर पकड़ रहे उधर से इधर छोड़ दे रहे, यहाँ हमला कर रहा फिर यहाँ पकड़ रहे फिर उधर छोड़ दे रहे, ऐसे कर। गलत बात है ना भाई, ये पकड़ के उनको कहीं और जंगल में छोड़ो। और जंगल में क्यों, चिड़ियाघर में छोड़ो। हाँ या तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करो। कैसे जानवर है वो मंदिर मकान को तोड़ रहा है, गाय बछड़ू को तब मार रहा है, उसको सारे उठा के ले जा रहा है। वो कैसे जानवर है वो? वही तो पूरे जानवर को उठा के ले जा रहा है, गाय को। गाय को उठा के वो जानवर कैसे ले जा रहा है? कौन जानवर है उसको पकड़ो, उसको पकड़ो भाई। हाँ, है क्या हो उसका पता लगाओ। एक महीने के अंदर अंदर 3 हमला हो गया वहाँ। जानवरों को भगाओ, जो भी जानवर है गाय को आधा खा रहा है छोड़ के चला जा रहा ये हम अपनी खेती पाती कर रहे हैं, ये हमको खा देगा तो कौन खाएगा इनको? है। हाँ अपने खाने के लिए हमने ये उगा रखे हैं, सही बात है। हैं? ये हमारे बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, हम देखिए राग ढाक करेंगे, पालन पोषण करेंगे, वही हैं? आज जानवर हमको खा देगा तो ये कौन खाएगा ये खेती को? खेती को ऐसे में तो गांव में रहने से लोग डरेंगे। अब गाँव में कौन रहेगा फिर? तब बोल रहे पलायन हो रहा, पलायन हो रहा, इसीलिए तो हो रहा है पलायन। किस लिए हो रहा फिर? जब जानवर तुम छोड़ दे रहे हो तो लोग भागेंगे यहाँ से, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे फिर? ये किस्म से ऐसा हो रहा है कि तुम यहाँ के इंसानों को तुम भगाने चाह रहे। हाँ तो जानवर आ रहे यहाँ खेत में या गांव में, तो कहाँ जाए भाई? जिनके अपने मकान होंगे वो तो जाएंगे भी। हमारे मकान दिल्ली में भी नहीं, अपने घर में एक झोपड़ी झापड़ी, वहाँ भी हम चैन भाई एक रोटी नहीं खा पा रहे, ये बाघ के डर पे। इस बात को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना कि क्या क्या बोला हम लोगों ने। तो देखो जो लोग भी गांव में रह रहे होंगे, है ना, उन लोगों को पता हो गई कि देखो कितना खतरा हो रखा है आजकल गांव में रहने का। मैं तो खुद दिल्ली से जब हम आ रहे थे ना, उस टाइम हम डर रहे थे कि हम गांव जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि गांव में आपको पता है आजकल ना जानवर बहुत फैले हुए हैं। एक तो पता नहीं क्या है जो मतलब गाय वगैरह को ना पूरा उठा के ले जा रहा है वो, और बाघ भी लगा है, रिक भी लगा है। तो भाई गाँव वाले से तो सब डरेंगे ही, रहेगा कौन फिर गाँव में? जो रह रहे वो भी डर के रह रहे, और जो शहरों से आएंगे भी वो तो क्या ही आएंगे फिर, सुन के ही वो कहेंगे कि हम तो नहीं जा रहे गाँव। तो जो आना भी चाहता है वो कैसे आएगा? तो इसके लिए भाई सरकार को ही कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जानवरों को तुम पकड़ रहे हो तो कहीं और क्यों छोड़ रहे हो? तुम भी आओ गांव में खाओ, हाँ। हमारे जानवरों को भगाओ। अब बताओ, जब आप लोग मतलब कि गांव में इंसान रहेगा तभी तो वो खेती भी करेगा। ये फ्रूट्स वगैरह कैसे उगेंगे? तभी तो उगेंगे ना। जब कोई गांव में हो गई तो ये फ्रूट्स वगैरह कहाँ से उगेंगे? शहरों में तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो फल वगैरह है वो कहाँ से जाते हैं? गाँव से ही जाते हैं। जो लोग खेती वगैरह करते हैं, किसान भेजते हैं। में ही है, सरकार से यही निवेदन है हमारा कि भाई प्लीज़ आप ये जानवर पकड़िए और इनको जो है कहीं और छोड़ो। उत्तराखंड में मत छोड़ो, उत्तराखंड पकड़ रहे हो, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हो, वो लोगों को खाएगा। जगह जगह से पकड़ के आप लोग खुद परेशान हो रहे हो ना। एक जगह से पकड़ रहे हो, दूसरी जगह से आप लोगों को कॉल आ जा रहा होगा कि यहाँ से ही पकड़ो। तो आप लोगों को पकड़ना चाहिए। बस यही उम्मीद है कि आप लोगों से कि आप लोग कुछ करोगे उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद। देखो इसने उंगली काटी थी ना, लगा लिया पट्टी, उस पर कपड़ा बांध दिया। तो गाइस मैं भी चलती हूँ, मुझे ना ताई बुला रही छोटी वाली। ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे मुझे इस टाइम पे। ये हमारा कड़ी पत्ता जब मैं गांव में रहती थी तो छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया। चाय पीनी थी, तुम लोग ने तो माल्टे खा लिए, मुझे घुमा रहे इस ठंड में। देखो ये लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं इस पत्थर के ऊपर। कहाँ गया पत्थर? ये रहा, ये देखो।
रहा हमारा माल्टा का पेड़। ये देखो यहाँ से पता इसको ना बंदर खा गया है ना यार। डेली ना जानवर तो हो ही रखे। अभी मैंने आपको एक करके बताया। और यहाँ पे अभी देखो हमें दिख गया लंगूर। हमारे गांव में उसको गूढ़ी कहते हैं। मैं आपको पिछले लोग में दिखाया था, गूढ़ी आ रखी है हमारे गाँव में, उसको हिंदी में लंगूर कहते हैं। तो दिखाती हूँ, देखो खा गए लंगूर भी। ये देखो मेरी ताई पता नहीं क्या निकाली, घास निकाल रही है यहाँ पे। पंचायत कर रहे इस टाइम उनकी मीटिंग चल रही है। कैबिनेट मंत्री बैठा है उनके बीच में। कैबिनेट मंत्री बैठा है उनके बीच में। वो देखो मीटिंग चल रही है। देखिए हम किस तरीके से इनके वो खाएंगे मौसमी। मेरी ताई ने मौसमी उगा रखे ना, उनको खा रहे हैं। खा रहा था। मंत्रियों की मीटिंग हो रही है वहाँ। मंत्रियों की मीटिंग। आए मंत्री, ये देखो भाग गया। उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से हो रहा है। सनसेट देखो कितना अच्छा। सनसेट तो हो ही गया, चौकपट हो गया। और को चलो चलते यार, ठंड लग रही है, हवा चल रही है। और वो रहा हमारा घर। और यहाँ पे देखो खेत वगैरह हैं। ये रहा मौसमी के पेड़। इसे खा के यहाँ बैठा हुआ था बंदर। जैसे ही हम आए भाग गया वहाँ नीचे। या मेरे पैरों में देखो मम्मी ने कुमर लगा दिया। देखो घास पकड़ तो मेरे पे चेप दिया। बल बंदर देख, बंदर देख। ये देखो कुमर ऐसे ऐसे लगे होते हैं छोटे छोटे। ये कुमर है। बंदर दिखा रखी मैंने गूढ़ी। मेरे पे कुमर लगा दिए। और भालू जैसे कपड़े पहन रखे मैंने, तो वो निकलेगा भी नहीं अब। तो गाइस से देखो आते हुए ना मैं अमरूद मिला। मेरी मम्मी ने इतना बड़ा अमरूद था, उसके 3 टुकड़े ही है। एक मेरे पास है, एक मम्मी के पास है, एक इसके पास है, चक्की के पास। ये यहाँ है मेरी ताई का गौशाला। पहाड़ी में से कहते हैं छन्नी। मेरी ताई की तो बकरियां भी है। मेरी ताई की जर्सी गाय। ये देखो जिसने स्वेटर पहन रखी है। ये मेरी बड़ी ताई है और इनके बकरियां हैं। ये छोटी सी बछड़ी। और यहाँ पे चलो गाय के लिए सही भी है, गर्म हो रखा है तो उनको ठंड भी नहीं लगेगी। मेरे को जो ठीक लग रहा है, गरम गरम सा। हाँ बाहर जी हवा लग रही थी हमें। वही तो वो बेजुबान है। हाँ अभी बेजुबान है ना, तो बोल नहीं सकते, तो इनके लिए भगवान ने खुद ही कर रखा है। ताई की बच्ची, चलो ताई दूध गुईल कर रही है, मतलब दूध निकाल रही है गाय का। और हम दोनों भी चलते हैं, लकी और मैं। हमारी छिल्ले फाड़ रही है यहाँ पे देखो। इससे आग जो है जल्दी जलती है ना। कौन सी लकड़ी के होते हैं? कुला का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी के होते हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं। चल ना वो करते थे, मिट्टी तेल वगैरह डालते थे आग जलाने के लिए। लेकिन ये जो है ये ऐसी पकड़ लेती है आग। अच्छी लकड़ी है। आजकल मिट्टी के तरह से मिलता नहीं है, बैन हो चुका है वो, इसलिए। पीले पीले बने और मैं बाघ बनी हूँ। पिछले ब्लॉग में एक बार भैया के ब्लॉग में देखा होगा आपने, मुझे बाघ कह रहे थे। जल चुकी है आग। हम लोग वहाँ पे गए और क्या बोलते हैं, बछड़ी गाय ने दूध बिस्का दिया। मतलब सोचा को ना, अनजान लोग आगे। हम शोर मचा रहे थे वहाँ पे। हम दोनों है ना, बिस्का दिया, नहीं दिया उसने। अपने को मार के बदतमीज है। इसको बोलते हैं बस तो लिया, इसे फूक मारते हैं। इससे ना आग थोड़ी जल्दी जल्दी है। अगर बुझ जाएगी ना, इसे फूक मारो। कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो उनके लिए है, बाकी को तो पता ही हो। क्या पता। ए भाई आग बुझ गई, बुझ गई। आपको पता बहुत शरारती बच्चे। देखो उंगली काटी हुई है इसमें। क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या चला रहा था? डर कैसा रहा है? जला भी रहा, डर भी रहा है। देखो अभी हम लोगों ने समोसे खाए हैं और ये लोग यहाँ पे शोर मचा रहे हैं समोसों के लिए। देखो दोस्तों हमारा तीनों का चैल पूछ रहा था। ये तीन कबूतर उड़ाने गए थे पर काले कपड़े पहन के। गरुड़ देखा हमने, गरुड़। सोनी का तो उड़ गया, मेरा नहीं उड़ा। सूरज का भी उड़ गया, मैं ही रह गया। मैंने तब 3 समोसे खाए। उन्होंने कहा तू 3 समोसे खा तब उड़ेगा तेरा गरुड़। वहाँ पे बोला आ बोला चा मेटे कमरा बोला। ये कमेंट का की सुनी वाल का की एक डायलॉग सुनी वाल तो तुम्हारे कमेंट करे कोड़दार हमक चाहिए। रिपीट करी, क्या लाइन थी वो तेरी? आ बोला चा मेटे कमरा बोला सस्ता जी है ना। हम लोग इन्होंने एक समोसे दिए, खुद 3 दिन। हाँ बोला चा मेटे, तब भी लड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग चाय पी के भी आ चुके हैं बुआ के घर पे। और यहाँ पे हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी और पूड़ी। तो यहाँ देखो मेरी भाभी तोड़ के लाई है इतना बड़ा कद्दू। इनके ये खेत में लगा था, ये देखो। और ये बहुत भारी है यार, हैं? बहुत सारे लगे। इतना बड़ा कद्दू है तो मेरे को उठाया भी नहीं जा रहा। भाभी क्या 2 किलो आलू 5 किलो का डब्बा में उठाया जाता है। अब हम इसको काटेंगे। कलर देखो इसका, ना ये ऑरेंज है ना ये पीला है, अलग ही कलर है। तो यहाँ देखो हिमानी ने काटना स्टार्ट कर दिया है कद्दू। और ये बहुत ही ज्यादा पक्का है ये, तो इसको जो है ना उजाना पड़ेगा पहले।
फिर बनेगा। उसके बीज देखो कितने साबुत बीज हैं, ऐसा लग रहा है हिमानी उसके बाल नोच रही है। हाँ देखो 2 जने लग चुके हैं इसको छीलने में, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा कद्दू है ये, आधा तो यही पड़ा हुआ है। वैसे इसके बीज को खाया भी जाता है। यहाँ हमारे भैया ने देखो इसको अलग तरीके से काटा है। जो है सब्जी वगैरह भी कट चुकी है, वगैरह मतलब सबके लिए बन रहा है। तो ये देखो इतने सारे ये कट चुके हैं। और ये रहे पम्पकिन के बीज, ये आपको पता है बहुत महंगे बिकते हैं। इसको धोएंगे, फिर बीज रह जाएंगे, ये गिद्ध उसका हट जाएगा, फिर बीजों को जो है सुखा के फिर उसके बाद जो है उसको खाएंगे, तो बहुत टेस्टी होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। दुकानों में तो बहुत महंगे मिलते हैं, कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें से एक चीज़ है ये। या बाहर के चूल्हे में बनाएंगे इसको, तो चूल्हे में जो है उबालना है इसको। तो यहाँ देखो मेरी भाभी ने जो है, अगर तुम चूल्हे में खाना बना रहे हो तो सबसे पहले बर्तन को पोंछाया जाता है। दिखाती है देखो मेरी भाभी ने ये सारा जो राख है वो एक कढ़ाई में डाल दिया, इसमें पानी मिक्स कर दिया। अब भाभी लगाएंगे इस बर्तन पे, ये देखो ऐसे लगाया जाता है जिससे बर्तन काला नहीं होता। तो आज पूड़ी बन रही है और ये कितना खुश हो रहा है, कह रहा है आज बल रोटी नहीं बनेगी, आज बनेगी पूड़ी बन है। कितना खुश हो रहा है देखो इसको धो रही है। अभी देखो वहाँ से मसाला भी आ चुका है, उसमें देखो पता नहीं क्या क्या मिक्स है, तेज पत्ता, बहुत सारे मसाले इसके अंदर। ये मसाला भी रख लो भाभी। देखो हिमानी लहसुन छील रही है और कद्दू हमारा उबल चुका है और भाभी देखो आटा गूंद रही है, क्योंकि कद्दू और पूड़ी जो है, खिरबोज और पूड़ी सभी के लिए बन रहा है। यहाँ देखो कद्दू जो है वो भी उबल चुका है, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं तेल, रिफाइंड का तेल भी डाल दिया है। अब तेल गर्म होने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे पूड़ियाँ। मेरा काम है बेलने का, हिमानी का काम है गोली बनाने का और भाभी है तलने वाली। इन दोनों खाने का काम है बस। एक यहाँ पे चूहा बैठा हुआ है, ये देखो पीछे, भाभी के पीछे, ये देखो। हेलो गाइस, आप भी आ गया पूड़ी और खिरबोज की सब्जी खाने। हाँ जैसे हम लोग खा रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग के मजे आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया नया बनाते जा रहे रेसिपी। तो गाइस आप लोग भी अपने गाँव आओ और मजे से नई नई चीजें बनाओ, खाओ, औरों को भी खिलाओ। चलो मिलते हैं बनाने के बाद। मेरे तो वैसे भी बेलने भी लेट हो रहा है, तेल गर्म हो जाएगा, मेरी भाभी डांटेगी फिर। भाभी गर्म हो जाएगी हमारी, कहेगी वीडियो बनाती रहती, इसको बेल फटाफट से। चलो तो अभी जो है पूड़ियाँ वगैरह बन चुकी हैं, बाकी सभी ने खा लिया है, सिर्फ जो हम बनाने वाले थे। चलो हम लोग भी अब खाने जा रहे हैं। तो ये रहा देखो, ये है कद्दू और पूड़ी, यही हिमानी भी खा रही है। हिमानी ने बहुत मेहनत करी हमारे साथ। ये भुनी मिर्चा और वहाँ भाभी भी खा रही है। इस टाइम इतनी ठंड हो रही ना, फिर बर्फ जम रहा है, मतलब कुल्फी फिर आपके हाथ में लग रही है जो पकड़ी हुई है, काली कुल्फी। काली कुल्फी है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी जो है आप ही बोलो, नहीं तो वहां से कैमरे में दिख में रही है आवाज किसी और की आ रही, भुनी हुई मिर्च है यहाँ पे।